तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हैचेट सीरीज़ के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड पार्ट की स्टोरी एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर फर्स्ट पार्ट की स्टोरी एंड हुई है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन देख लें ताकि आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे बस एक और रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत हैचेट 1 की एंडिंग सीन से होती है और हम देखते हैं कि विक्टर क्राउली ने मैरी बेथ पर हमला किया होता है। वो किसी तरह विक्टर क्राउली की आंख फोड़ देती है और वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उसे जैक मिलता है और वो उसे अपने घर पे ले जाता है। जैक वही आदमी है जिसने मैरी बेथ और उसके साथियों को फर्स्ट पार्ट में वार्न किया था कि इन्हें स्वाम्प में आगे नहीं जाना चाहिए। मैरी बेथ उसे बताती है कि सभी लोग मारे जा चुके हैं और सिर्फ वही अकेले बची है। जैक उससे उसका नाम पूछता है और जैसे ही उसे उसकी सरनेम पता चलती है वो समझ जाता है कि वो सैमसन की बेटी है और वो उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। वो उससे कहता है कि अगर उसे हेल्प चाहिए तो वो रेवरेंड ज़ोंबी के पास जाए। रेवरेंड ज़ोंबी वो आदमी है जिसने फर्स्ट पार्ट में इलीगल टूर के लिए इन सभी को एक दूसरी दुकान बताई थी। मैरी बेथ के चले जाने के बाद विक्टर क्राउली जैक के घर में आता है। वो उसकी इंटेस्टाइन्स को बाहर निकाल लेता है और उन्हीं की मदद से उसका गला दबाने लगता है। वो इतनी ज़ोर से उसका गला दबाता है कि उसका सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। दूसरी तरफ मैरी बेथ रेवरेंड ज़ोंबी के शॉप पे जाती है और वो उसे अंदर आने देता है। मैरी बेथ उसे बताती है कि सिर्फ वही अकेली सर्वाइवर है और बाकी सबको विक्टर क्राउली ने मार डाला है। ज़ोंबी उससे शॉन के बारे में पूछता है और वो बताती है कि वो भी मारा गया है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि शॉन ज़ोंबी के लिए काम किया करता था और उसी के कहने पर वो टूर कराया करता था। इसके बाद मैरी बेथ ज़ोंबी से अपने डैड के बारे में पूछती है और वो उसे बताता है कि जिन 3 बच्चों की वजह से हैलोवीन की रात को विक्टर क्राउली मारा गया था उसमें उसका डैड भी शामिल था। वो उसे विक्टर क्राउली के पैदा होने की भी स्टोरी सुनाता है। वो उसे बताता है कि कई साल पहले थॉमस नाम का एक आदमी था जो अपनी वाइफ शैन के साथ रहता था। शैन को स्टमक कैंसर हो गया था और इसी कारण से वो धीरे धीरे मर रही थी। थॉमस शैन को चीट कर रहा होता है और उसका अफेयर उसी की नर्स लेना के साथ चल रहा होता है। मरने से पहले शैन को लेना और थॉमस के अफेयर के बारे में पता चल जाता है और वो लेना के बच्चे को श्राप देती है। कुछ महीने बाद लेना को एक बच्चा होता है जो बहुत ही बदसूरत होता है और वही होता है विक्टर क्राउली। लेना विक्टर को जन्म देते ही मर गई थी और इसलिए थॉमस उसकी देखभाल किया करता था। लेकिन फिर आती है वो हैलोवीन की रात जब कुछ बच्चों के कारण विक्टर क्राउली मारा जाता है। इस घटना के बाद से थॉमस क्राउली ने बात करना बंद कर दिया था और 10 साल बाद उसकी भी मौत हो गई और तभी से विक्टर क्राउली जंगल में घूमता रहता है और अपने डैड को ढूंढता रहता है और उसे जो भी मिलता है वो उसे मार डालता है। मैरी बेथ उससे कहती है कि वो जंगल में वापस जाना चाहती है ताकि वो अपने भाई और पिता की लाश को वापस ला सके। ज़ोंबी उसकी बात मान जाता है लेकिन वो उसे कहता है कि उसे अपने अंकल को साथ लाना होगा। मैरी बेथ उसकी बात मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद ज़ोंबी जस्टिन को बुलाता है जो शॉन का जुड़वा भाई था। वो उसे बताता है कि शॉन अभी तक बोट लेके वापस नहीं आया है और इसीलिए वो लोग उसे ढूंढने जाएंगे। वो उसे हंटर्स की एक टीम भी इकट्ठा करने के लिए कहता है और साथ ही साथ ये भी बोलता है कि उस टीम में ट्रेंट नाम का एक आदमी ज़रूर होना चाहिए। दूसरी तरफ मैरी बेथ अपने अंकल बॉब से मिलती है और उसे स्वैम्प में ले जाने के लिए राज़ी कर लेती है। इसके बाद ढेर सारे हंटर्स ज़ोंबी की शॉप में इकट्ठा होते हैं। वो उन्हें बताता है कि उन सभी को बोट वापस लाने के लिए $500 मिलेंगे और जो भी विक्टर क्राउली का सर काट के ले आएगा उसे $5000 मिलेंगे। पर जैसे ही वो सभी विक्टर क्राउली का नाम सुनते हैं उनमें से कई लोग वहाँ से चले जाते हैं। ट्रेंट भी वहाँ से जा रहा होता है लेकिन वो उसे डबल पैसे का लालच दे के रोक लेता है। शॉप में सिर्फ गिने चुने लोग ही बचे थे, पर चिंता मत कीजिए, मैं इन सभी का इंट्रोडक्शन आपको तब दूंगा जब विक्टर क्राउली इन सभी को मारेगा। इसके बाद वो सभी लोग स्वैम्प में जाते हैं जिसमें मैरी बेथ और उसके अंकल भी शामिल थे। रात होते होते उन्हें बोट मिल जाती है और क्लेटस और चैड नाम के 2 हंटर्स उसी बोट के पास रुक जाते हैं।
मैरीबेथ, ज़ॉम्बी, जस्टिन, बॉब और ट्रेंट क्राउली का घर और साथ ही साथ विक्टिम्स की डेड बॉडीज़ ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान ज़ॉम्बी जस्टिन को बताता है कि ट्रेंट और मैरीबेथ के डैड और अंकल ही वो 3 बच्चे थे जिनके कारण विक्टर क्राउली के घर में आग लगी और उसकी मौत हुई। क्राउली ने पहले ही मैरीबेथ के डैड को मार दिया था और ज़ॉम्बी का ये मानना था कि अगर क्राउली ने बॉब और ट्रेंट को भी मार लिया तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और ये जंगल विक्टर क्राउली के खौफ से आज़ाद हो जाएगा। उन सभी को मैरीबेथ के पिता और भाई की लाश वहाँ पे नहीं मिलती है और इसीलिए वो लोग दूसरी जगह चेक करते हैं। मीनवाइल हम विक्टर क्राउली को देखते हैं जो एक एक करके जंगल में घूम रहे सभी हंटर्स को मार रहा होता है। इसके अंदर सबसे पहले नंबर आता है चैड और क्लेटस नाम के 2 हंटर्स का जो उसी बोट के पास रुके होते हैं। उनको विक्टर क्राउली की आवाज़ सुनाई देती है और चैड झाड़ियों में चेक करने के लिए जाता है, लेकिन इतने में क्राउली वहाँ से बाहर आता है और वो चैड पर हमला कर देता है। वो अपने हैचेट की मदद से चैड का चेहरा बिगाड़ के उसे मार डालता है। इसके बाद बारी आती है क्लेटस की। क्राउली उसके सर को बोट के प्रोपेलर में घुसा देता है जिससे वो भी मारा जाता है। दूसरी तरफ लेटन और एवरी किसी और काम में ही बिजी होते हैं, लेकिन इतने में क्राउली पीछे से आता है और वो लेटन का गला काट देता है। इसके बाद वो एवरी को भी अपने हैचेट की मदद से मार डालता है। जॉन और वर्नन नाम के 2 हंटर्स जंगल में अकेले ही घूम रहे होते हैं। तभी क्राउली उनके सामने आता है। उसके पास एक बड़ी सी चेन सॉ होती है। वो उस चेन सॉ की मदद से उन दोनों को एक साथ ही आधा काट देता है और ये सीन देखकर आपको विक्टर क्राउली की पावर का पता चलेगा। बचे हुए लोग ये सारी आवाज़ सुनकर छुप जाते हैं और जस्टिन मैरीबेथ को ज़ॉम्बी के असली प्लान के बारे में बताता है। वो बताता है कि ज़ॉम्बी बॉब और ट्रेंट को विक्टर क्राउली से मरवाना चाहता है ताकि ये स्वॉर्म फ्री हो जाए और उसका बिजनेस वापस से चालू हो जाए। मैरीबेथ ये बात सुनकर बॉब की हेल्प करने के लिए भागती है, लेकिन जस्टिन दरवाजे को चेयर की मदद से ब्लॉक कर देता है। इतने में क्राउली जस्टिन के पीछे आ जाता है और वो एक बेल्ट सेंडर की मदद से उसका सर घिस के उसे मार डालता है। इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलता है और वो ट्रेंट को देखते ही उस पर हमला कर देता है। विक्टर क्राउली और ट्रेंट के बीच एक ज़ोरदार फाइट होती है, लेकिन एंड में क्राउली ट्रेंट के मुंह को टेबल में फंसा देता है और अपने पैर से हमला करके वो उसके आधे सर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। अब बारी होती है बॉब की और ज़ॉम्बी बॉब और क्राउली दोनों को उस घर में बंद कर देता है और मैरीबेथ को वो बाहर घसीट कर ले जाता है। क्राउली बॉब को भी मार देता है और ज़ॉम्बी ये सब देखकर खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़ॉम्बी सोचता है कि क्योंकि अब क्राउली का बदला पूरा हो गया है इसलिए अब वो वापस नहीं आएगा और उसे लगता है कि अब वो अपना स्वॉर्म टूर वापस से चालू कर सकता है। मैरीबेथ ज़ॉम्बी से कहती है कि वो उसके सारे क्राइम्स को पुलिस को बताएगी, लेकिन तभी ज़ॉम्बी उससे ही शूट करने की तैयारी करता है। अब जाके मैरीबेथ रिवील करती है कि बॉब उसका असली अंकल नहीं था, बल्कि वो तो उसके डैड का फ्रेंड था और उसके असली अंकल की मौत कई साल पहले ही हो गई थी जब वो 12 साल की थी। ये बात सुनकर ज़ॉम्बी के होश उड़ जाते हैं और वो देखता है कि क्राउली उस घर से बाहर आ चुका है। वो क्राउली पर हमला कर देता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन क्राउली अपने हैचेट की मदद से उस पर हमला करके उसको आधा काट देता है। लेकिन अब भी ज़ॉम्बी में जान बची होती है, पर क्राउली उसे बचने का बिल्कुल मौका नहीं देता है और वो उसकी रीढ़ की हड्डी पकड़ के उसकी बॉडी को उसकी स्किन से बाहर निकाल देता है और फाइनली ज़ॉम्बी भी यहाँ पर मारा जाता है। इसके बाद मैरीबेथ क्राउली पर हमला कर देती है और उसी के हैचेट की मदद से उसका चेहरा बिगाड़ देती है, लेकिन अब भी क्राउली में जान बची होती है। लेकिन मैरीबेथ एक शॉटगन लाती है और उसे शूट कर देती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। क्राउली बेशक अभी भी ज़िंदा है और इसके आगे की स्टोरी हमें 3rd पार्ट में पता चलेगी। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। तो चलिए अब मैं निकलता हूँ। गुड बाय।